नमस्कार, मैं भावना प्रकाश। इस हिंदी पखवाड़े हिंदी की अनमोल पुस्तकों की संक्षिप्त कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ और इस श्रृंखला में हमारी आज की पुस्तक है डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की मधुशाला। इसमें कोई कहानी नहीं है, तो इसकी कुछ बहुप्रचलित और बहुचर्चित लोकप्रिय रुबाइयों को लेते हुए उनके अर्थ मैं आपको समझाऊंगी जो शायद आपने अब तक नहीं समझे हों। और इसे लेना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इस पुस्तक को लेकर बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है इसकी लोकप्रियता के कारण कि ये केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई थी या ये शराब को प्रमोट करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। फिर कवि ने ये प्रतीक लिए क्यों, ये प्रश्न उठना लाजमी है और उत्तर आपके आसपास ही है। क्या होता है जब आप बच्चों को उनकी भलाई के लिए कुछ समझाते हैं, वो कान बंद कर लेते हैं। क्या होता है जब वैल्यू एजुकेशन के क्लास होते हैं, पीछे बैठ करके स्टूडेंट्स मोबाइल पे कुछ स्क्रॉल करने लगते हैं। प्रबुद्ध और संवेदनशील रचनाकार इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपनी रचना को इतने खूबसूरत, इतने मनोरंजक, इतने मज़ेदार कलेवर में लपेटना चाहता है कि लोग पहले उसे पढ़ने को तो प्रेरित हों। भाई, उसको जिस तरह से भोजन आप खाओगे तभी तो उसकी पौष्टिकता आपके शरीर को पुष्ट करेगी, और वो भी चबा चबा कर खाओगे, मतलब तभी डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिलेंगे और भोजन आपके शरीर को पहुंचेगा। उसी तरह जब साहित्य को आप पढ़ोगे और वो भी एंजॉय करके, रसास्वादन ले करके, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हुए, उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ोगे, तभी तो वो आपके दिल में धंसकर, मन में उतरकर उसे प्रबुद्ध और आत्मा में उतरकर उसे शुद्ध कर पाएगा। तो डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की मधुशाला ऐसी ही कृति है। इसमें कही गई बातें 11वीं शताब्दी में जब सूफी कवि उमर खय्याम ने कही, तब भी उतनी ही प्रासंगिक और दिल को छूने वाली थी। जब 20वीं शताब्दी में डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने उनकी रुबाइयों का अनुवाद हिंदी में किया और बहुत सारे अन्य कवियों ने भी किया, इंग्लिश के भी बहुत सारे पोएट्स ने उनकी रुबाइयों का इंग्लिश में अनुवाद किया, उस समय भी वो बातें उतनी ही प्रासंगिक और दिल को छूने वाली थी। और आज जब आप सुनेंगे तो ये मानेंगे कि आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक, समसामयिक और दिल में धंस जाने वाली है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने अपनी मधुशाला के किसी एक संस्करण में कुछ बातें जो लिखी हैं वो कहना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा है कि जब मैं उमर खय्याम की रुबाइयों को पढ़ता था तो उसके शाब्दिक अर्थ से भी परिचित था और उसमें क्या कहा गया ये सब जानता था, लेकिन जब मैंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए नौकरी छोड़ी और युगीन समस्याओं ने मुझे पूरी तरीके से झंकृत किया, झिंझोड़ा, मैं एक तरह से महासमर में कूदा और उस सारी कुंठा को, उसके दर्द को, आक्रोश को, युवाओं के खींच को जब मैंने महसूस किया, जो उस समय जैसे भगत सिंह की जो गिरफ्तारी थी या सत्याग्रह आंदोलन की कुछ विफलताएं थी या ब्रिटिश राज की जो दमनकारी नीति थी, इन सब की वजह से समाज में फैली हुई थी, तब मुझे इन रुबाइयों का असल मतलब समझ आया। अंदर से समझ आया कि जो इसके पीछे, मतलब कवि की कविता, प्रोज तो चलो ठीक है, कई बार सीधी सीधी होती है, लेकिन कविता में सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं होते, उसके अंदर जो तत्व होता है, जो भावना होती है, जो मर्म होता है, वो बहुत गहरा और बहुत वास्ट होता है। लिटरेचर के सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इसीलिए व्याख्या कहते हैं, जो एक एक दो दो पंक्तियों की लगभग कई कई पेजेस की अक्सर व्याख्या हुआ करती है। तो कहते हैं वो तत्व मुझे समझ आया और तब मेरे दिल से जो ये फूटा है ये कविता, ये केवल अनुवाद नहीं है, ये मेरे अपने दिल का मर्म है, ये अपने दिल की कसक है जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं इस कालजयी रचना को। पहली ही रुबाई है
निज भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। निज भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो इसी में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मदिरा, ये मधुशाला, ये बार नहीं है, ना ही शराब है। ये अपने भावों के अंगूरों की हाला बनाना। मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी हवन में गए होंगे तो हवन कराने वाले अक्सर क्या कहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये अक्षत, पुष्प वगैरह वगैरह, रोली चंदन, ये सब केवल प्रतीक है। हम वास्तव में भगवान को क्या चढ़ा सकते हैं? केवल अपनी भावनाएं, केवल अपना प्रेम, केवल अपनी निष्ठा, केवल अपना समर्पण। क्योंकि बाहरी जो कुछ भी चीज़ है वो सब तो ईश्वर ने ही बनाई है। वापस उसी को चढ़ाने का क्या मतलब है? वो तो केवल प्रतीक है, हम करते हैं ताकि सुंदर लगे, देखने में अच्छा लगे। लेकिन हम चढ़ाते वास्तव में केवल अपने मन की श्रद्धा है। और यही कहा है कि निज भावों के अंगूरों की, अपने भावनाओं के अंगूरों की मैंने हाला, शराब बनाई है, प्रतीक दिया है केवल मनोरंजन के लिए कि लोग उसको सुने। और जो है वो मैं तुझे चढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने ईश्वर को समर्पित की है अपनी कविता, और फिर प्रसाद जग पाएगा। मतलब पहले हम ईश्वर को ये कविता समर्पित करते हैं और फिर उसे पाठक बाद में पढ़ेंगे। तो ये पहली रूबाई है मधुशाला की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वो उपदेश जिसे मनोरंजक कलेवर में रैप करके प्रकट करना ज़रूरी है हर युग में, हर काल में। क्योंकि अगर इसे एक बार इंसान आत्मसात कर लेना तो ये समझ लीजिए कि मजहब के नाम पे होने वाले सारे संघर्ष मिट जाएंगे। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर होने वाले सारे उत्पीड़न खत्म हो जाएंगे अगर एक बार इंसान डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की मधुशाला को समझ ले। मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला। किस्मत से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं ये कहता हूँ राह पकड़ ले एक चलाचल, मिल जाएगी मधुशाला। कितनी खूबसूरती से वही सब बातें कही हैं जो मॉरल साइंस में पढ़ाई जाती है कि भाई सारे धर्म, सारे मजहब एक ही सीख देते हैं, मानवता की, प्राणी मात्र से प्रेम करने की और भला करने की, अच्छे कर्म करने की वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला। मतलब ईश्वर तक की पहुंचने की चाह में इंसान को ना सिर्फ मजहब इधर उधर के, क्योंकि इंसान को पता होता है कि भाई हम इस मजहब के हैं, लेकिन एक जात के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद। कोई कहता है ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कोई कहता है ये करो तो ईश्वर तक पहुंचोगे। लेकिन वास्तव में क्या है? सिर्फ प्रेम का पंथ पकड़ लो, मतलब प्राणी मात्र से, प्रकृति मात्र से प्रेम करना सीख लो तो अपने आप ही ईश्वर तक पहुंच जाओगे। तो रास्ता एक ही है, उसे अलग अलग करके लोग बताते हैं लोगों को लड़वाने के लिए। तो ये बात जो बताई जाती है और सुनने में अच्छी नहीं लगती है, लोग नहीं सुनते, उसे इतनी खूबसूरती से जो है वो हरवंश राय बच्चन ने इन प्रतीकों के माध्यम से कह दिया। हाँ, अब और सुनिए, और मज़ेदार है। अब देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में बात कही है कि इसके शाब्दिक अर्थ को जान करके तो आप वाह वाह कर ही उठेंगे, लेकिन जब अंदर का अर्थ समझेंगे तो दिल से वाह वाह निकलेगी। क्या है? बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। गिरी गाज पर ध्यान सुरा में मग्न रहा पीने वाला। शेख बुरा मत मानो इसको, साफ कहूँ तो मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। अब शाब्दिक अर्थ तो ये है कि अगर शहनाई बजने लगे तो नमाजी नमाज पढ़ना भूल जाता है। देखते होंगे आप लोग आसपास, कोई मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है बड़ा बूढ़ा,
और जैसे ही कुछ शोर होने लगे, बच्चे खेलने लगे या आप टीवी ऑन कर दो, उसका मनपसंद गाना लगा दो तो वो क्या कहेगा, चुप करो, वॉल्यूम बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो कोई भी जब एंटरटेनिंग बात भी हो जाए तो भक्त का ध्यान भटक जाता है। लेकिन गाज भी गिर जाए, मतलब कोई गाज गिरना मतलब बिजली गिरना मतलब जो है, जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग बात भी हो जाए तब भी अगर शराबी पी के टुन है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हंसने हंसाने के शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन वास्तव में ये कहा गया है कि अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे तो आपकी भक्ति बेकार है। जब आप ईश्वर से सच्चा प्रेम करने लगते हो, सच्ची भक्ति करते हो, तो आपका ध्यान जो है वो भटक ही नहीं सकता। तो ये तो हंसी में कहने की बात है कि इससे तो भला शराबी जिसका ध्यान नहीं भटकता है कि कुछ भी हो जाए उसके आसपास। तो अगर आपके मन में वास्तविक श्रद्धा है, भक्ति है, आप वास्तविक अर्थों में ईश्वर से प्रेम करना जानते हो, तो किसी भी चीज़ से आपका मन भटकेगा नहीं। और इसके तो इतने सारे गूढ़ अर्थ हैं युगीन समस्याओं के कि अगर आप, जैसे कि गीता में कहा गया था कि हमने किसी बड़े काम के लिए, बड़े अच्छे लक्ष्य के लिए युद्ध शुरू किया, तो हमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारा सारथी है। अगर हम सही कर रहे हैं, अगर हम सत्य के साथ हैं, अगर हम ऐसी चीज़ के साथ हैं जो मानवता की रक्षा कर रही है, प्रकृति की रक्षा कर रही है, तो ईश्वर हमारा साथ देगा ही देगा, ये विश्वास होना चाहिए। तो हमारा ध्यान अभी मतलब युगों तक ध्यान लगाना मधुशाला सिखाएगी। मतलब यह है कि शराबी से सीख लो ध्यान लगाना। अगर आपके आसपास कुछ भी घटित हो रहा है तो बिल्कुल एक शराबी की तरह आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप उस परम पिता परमात्मा पर सच्चा विश्वास रखते हो और उससे प्रेम करते हो। तो इसी तरीके से सांप्रदायिक सद्भावना का इतना खूबसूरत उदाहरण, जिसे सुनकर आप वाह वाह भी कर उठेंगे, हंसी भी आएगी और दिल में जब बात जाएगी तो बड़ी ही सच्ची भी लगेगी। कितनी हंसी में, कितने मनोरंजक ढंग से, इतनी मतलब ये जो युगों से चली आई युगों तक चलती रहेगी, वो सीख देती है। मुसलमान और हिंदू हैं दो, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनकी हाला एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका प्याला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद ना जाओ मधुशाला आ जाओ। इसका मतलब ये है कि जो मजहब के नाम पर अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करने की भावनाएं हैं, कि सोच है, जो अपने अपनी मान्यताएं हैं, जो अपने अपनी रूढ़ियां हैं, जो अपने अपने कर्म कांड हैं, उन्हें प्रतीक दिया है मंदिर मस्जिद का। और जो सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा है, सच्चा समर्पण है, उसे किसी से द्वेष नहीं होता, वो किसी और को बुरा नहीं कहता क्योंकि वो जानता सब एक है। उसे नाम दिया है मधुशाला का। तो ये है कि दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। मतलब जो सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा, सच्चा समर्पण, सच्चा प्रेम है, वो मेल कराता है और कर्मकांड हमेशा बैर बढ़ाते हैं। कभी नहीं सुन पड़ता उसने हाँ छू दी मेरी हाला, कोई नहीं कहता कि उसने जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। अब देखिए तो कितनी हंसने हंसाने और मनोरंजन की बात है कि 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। मतलब वहाँ पर अब आपने कहीं देखा है किसी बार में कि कोई ये कहे कि तुम क्या हो भाई, तुम ये मत छू देना, को वो मत छू देना, वेटर से उसकी जात पूछेगी ये क्यों ले आया सामान। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये तो हंसने हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए। और अब अंत में एक मनोवैज्ञानिक सत्य को बताती हुई रूबाई, जो दिल में ऐसे धस जाती है, लगता है मेरी ही व्यथा है। उस प्याले से चाओ मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाला से चाओ मुझे जो दूर अधर मुख से हाला। प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के
अरमानों में पा लेता तो हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जीवन में जो मिल गया वो हमेशा अधूरा लगता है, वो हमेशा सामान्य लगता है। एक खलिश, एक कसक, एक दुर्दमनीय चाह हमेशा उस चीज़ के लिए हमारे मन में रहती है जो हमें नहीं मिली। तो ऐसी ही बहुत सारी अच्छे उपदेश देने वाली, लेकिन उससे पहले बहुत सारा मनोरंजन देने वाली, रसास्वादन करने वाली रुबाइयाँ मधुशाला में है। भाषा उतनी कठिन भी नहीं है। आप चाहें अगर हिंदी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो इसे आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और हर बार जैसा कि मैं कहती हूँ, अगर हिंदी की किसी और पुस्तक के बारे में आपका जानने का मन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।